हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें मैं अब आज आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि आप पूछ रहे थे। तो देखो, डीएचएस की वैकेंसी भी आनी है, डीआरएमई की वैकेंसी भी आनी है और बीएफयूएचएस की वैकेंसी भी आ रही है। ये सारी की सारी वैकेंसीज अगले 6 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, बेटा सिंसियर होके तैयारी कर लो। बस 6 महीने आपके पास। और वैकेंसी आपको जैसे डीएचएस वाली ने सरप्राइज दिया था, वैसे ही इन तीनों वैकेंसीज ने आपको सरप्राइज देना है। अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलो, आज हम करेंगे 322 क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो हम पहले डिस्कस करते हैं। अ पेशेंट विद द डीकेए पोटाशियम 5.8 बट ईसीजी शोज पीक्ड टी वेव, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। तो पोटाशियम है 5.8, ठीक है, मतलब पोटाशियम बड़ा पड़ा है। यहाँ पे पोटाशियम क्या है, हाइपरकेलीमिया हो रखा है पेशेंट को। अब मैं देख रही हूँ कल कमेंट सेक्शन में आपने आंसर दिया है इसका बी। सबका आंसर गलत है। क्या हो गया आप लोगों को? क्या पढ़ रहे हो आप? प्रायोरिटी क्या रहेगी? इंसुलिन ड्रिप लगाना यहाँ पे, ताकि वो शिफ्टिंग ऑफ द इंसुलिन कराए। बेटा क्या हो गया? हाइपरकेलीमिया। नॉर्मल पोटाशियम लेवल 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। पोटाशियम यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर आप इंसुलिन दोगे तो पोटाशियम इंसुलिन का शिफ्ट कराएगा। हाँ, ये तो आप गलत कर रहे हो। ये सोडियम बाइकार्ब क्यों दे रहे हो आप लोग? कितने? गौरव, निंदरपाल, हरमन, संधू, आदर्श, आदर्श, सुखवीर, रिया घोष, शरभ जी, तनुश्री, सब बेटा गलत। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आप गलत करके आते हो बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तभी कर पाओगे कुछ। क्लियर? चलो, अब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आज एक एक क्वेश्चन को। पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन सडनली हैज हाई प्रेशर अलार्म एंड नो चेस्ट राइज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है, हाई प्रेशर अलार्म दिख रहा है पर चेस्ट भी राइज नहीं है, क्या करोगे? साइलेंस द अलार्म, सक्शन पेशेंट, चेक फॉर ट्यूब किंक और डिप्लेसमेंट, इंक्रीज O2। सो यहाँ पे आप चेक करोगे ट्यूब किंक और डिस्प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज मोस्टली हाई प्रेशर अलार्म तभी आते हैं जब ट्यूब कहीं से ट्विस्टेड होती है या फिर टर्न होती है। ओके, चलो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी हैज एस्ट्रेक्सिस एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रेथ पर मिनट, विच मेडिकेशन शुड बी हेल्ड। तो लिवर खराब होने की वजह से ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिससे एस्ट्रेक्सिस हो रहा है पेशेंट को, जिसको आप बोलते हैं फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स, हाथ शिवर करते हैं पेशेंट के। और पेशेंट को ब्रेडिपिनिया भी है। कौन सी मेडिसिन नहीं दोगे? लेक्टोलूज, मॉर्फिन, विटामिन के, प्रोपानोल। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स भी दोगे आप, विटामिन के भी देते हैं हम, और लैक्टोलूज, पर मॉर्फिन नहीं देते। क्यों नहीं देंगे मैम मॉर्फिन? क्योंकि ये एक ऑपॉइड है, और ऑपॉइड क्या करवाते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम मॉर्फिन जो है वो नहीं देंगे। सो दिस मेडिसिन शुड बी हेल्ड। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। पेशेंट है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन वाला, शो कर रहा है फॉलोइंग बीपी, फॉलिंग बीपी, बीपी गिर रहा है और मफल्ड हार्ट साउंड है। विच एमरजेंसी कंडीशन इज सस्पेक्टेड? पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन वाले पेशेंट का बीपी फॉल कर रहा है, मफल्ड हार्ट साउंड है, कौन सी एमरजेंसी कंडीशन है? कार्डियोजेनिक शॉक, टेम्पोनेड, आयोटिक डिसेक्शन और पी। सो इट्स अ बैकटाइएट, सुना होगा आपने कार्डियक टेम्पोनेड में। ये जो दोनों साइंस हैं, दीज आर द बैक ट्राइएड, ठीक है। 3 साइंस हैं, उनके साइंस हैं ये दो, बीपी गिरता है एकदम से और मफल्ड हार्ट साउंड आती है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है, पेशेंट विद हिपैटिक फेलियर हैज INR 3.8। हिपैटिक फेलियर वाले का INR 3.8 है। ओजिंग हो रही है आईवी साइड से हल्की हल्की। व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट? मोस्ट अर्जेंट ट्रीटमेंट क्या रहेगा? विटामिन के, FFP, प्लेटलेट्स या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दोगे, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से क्या होगा कि उसको सारे के सारे जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जाएंगे। क्रायोप्रेसिपिटेट्स इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें कुछ ही क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इमीडिएट और अर्जेंट ट्रीटमेंट तो आपका यही रहेगा कि आप पेशेंट को FFP लगाओ, ठीक है, क्योंकि हार्ट फेलियर भी है ना पेशेंट को, सॉरी हेपेटिक फेलियर भी है, सॉरी पेशेंट को एक्यूट। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्बुलेशन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली रिपोर्ट पुलिंग सेंसेशन एट द एब्डोमिनल इंसिजन फॉलोड बाय इंक्रीज्ड सेरोसैंगुनस ड्रेनेज, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन?
एम्बुलेशन पे पेशेंट कह रहा है कि जहाँ उसका कट लगा हुआ है ऑपरेट का, वहाँ से उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है, और सीरो सैंगुनस ब्लड से भरी हुई जो सीरस से भरी हुई जो ड्रेनेज आ रही है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? वॉक द पेशेंट बैक टू बेड स्लोली, अप्लाई स्टेराइल सलाइन सॉक गोज, रिमूव द ड्रेसिंग टू इंस्पेक्ट, प्लेस द पेशेंट इन अ हाई फॉलोअर पोजीशन। तो ये है कि पेशेंट के क्या हो गया है, ऑर्गन प्रोट्रूड आउट हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, उसको हाथ से तो अंदर नहीं डालना है। सो सबसे पहले उसे स्टेराइल गॉज के साथ कवर कर दो, देन डॉक्टर को नोटिफाई करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ न्यू बैचेस के साथ। डीएचएस की सिलेक्शंस आप मेरी देख चुके हो, कितनी अच्छी सिलेक्शंस आई हैं, हर एक बच्चे ने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं बेटा, तो आप भी जुड़ सकते हो। 3 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 1999, और 6 मंथ्स के बैच अब फीस है 2999 ओनली। नंबर आप लोगों के पास है, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का बैच है। अगर तो आपके पास दिन में अच्छा खासा टाइम है पढ़ने का तो क्विक रिविजन बैच, अदरवाइज आप 6 मंथ्स के बैच पे जाओ। बाबा फरीदकोट की, BFUHS की, DRME की, CHO की एंड DHS पंजाब की वैकेंसी आ रही हैं, तो फटाफट से आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चाइल्ड है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, चाइल्ड को फ्रॉथी यूरिन आ रहा है, विच लैब फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोस, कौन सी लैब फाइंडिंग इस डायग्नोस को सपोर्ट करेगी? एलिवेटेड सीरम एल्ब्यूमिन, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैसिव प्रोटीनोयूरिया, लो ट्राइग्लिसराइड्स। तो फ्रॉदी यूरिन हमेशा इसीलिए आता है जब यूरिन में प्रोटीन होता है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? और पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी इसीलिए है क्योंकि यूरिन से प्रोटीन निकल रहा है, अंदर प्रोटीन कम हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर रिटेन कर रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग IV नाइट्रोग्लिसरीन बिकम फ्लश्ड एंड लाइट हेडेड। IV नाइट्रोग्लिसरीन लेने वाले पेशेंट फ्लश्ड और लाइट हेडेड फील कर रहा है। पेशेंट नर्स एंटीसिपेट विच इमीडिएट इफेक्ट, क्या इमीडिएट इफेक्ट होगा? रिफ्लक्स, हाइपरटेंशन, सडन वेजोडाइलेशन, डिक्रीज इन वीनस रिटर्न एंड सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन। सो इट्स अ सडन वेजोडाइलेशन। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट्स क्या करते हैं बेटा? नाइट्रेट्स ब्लड वेसल्स को डाइलेट कराते हैं, और सडन डाइलेट कराएंगे तो फ्लश और लाइट हेडेडनेस हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड स्प्लीनिक इंजरी हैज अ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर, दिस फाइंडिंग इज। तो पेशेंट को स्प्लीनिक इंजरी, तो पेशेंट को स्प्लीनिक इंजरी हुई है जिससे उसके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे पेन हो रही है जो कि शोल्डर तक जा रही है। ये क्या होगा? मर्पी साइन, कहर साइन, कूलन साइन, ग्रे टर्नर साइन। सो इट्स अ कहर साइन जो कि हमें स्प्लीनिक इंजरी में देखने को मिलता है। सो जब स्प्लीन को इंजरी होती है तो अब्डामन के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन जो है वो इरिटेट करती है लेफ्ट शोल्डर की नर्व को, जिससे जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर पे भी रेडिएट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न शोज अ पॉजिटिव ऑर्थोटेलिन मैन्यूवर, व्हाट कंडीशन डज सजेस्ट। तो पेशेंट है, बच्चा है न्यूबॉर्न, उसको ऑर्टोलिन टेस्ट किया है, ये कंडीशन क्या शो करती है? स्पाइना बाफिडा, कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेजिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हिस्प्रांक्स डिसीज। तो इट्स अ हिप डिप्लेजिया। इसका एक टेस्ट भी कहते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थोटेलिन टेस्ट। इसको ना बच्चे को लिथोटमी पोजीशन में लेटा के उसके हिप्स को थोड़ा सा बाहर को अबडक्शन करके देखते हैं, अगर क्लिकिंग साउंड आती है तो मतलब बच्चे का हिप डिस्प्लेजिया है। ठीक है, सो इट इज़ अ ऑर्थोटेलिन मैन्यूवर। नेक्स्ट है, पेशेंट टेकिंग डाइसल्फेराम फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस, रिपोर्ट माउथ वॉश यूज, द नर्स मस्ट वॉर्न अबाउट। तो डाइसल्फेराम पेशेंट ले रहा है, अल्कोहल पे डिपेंडेंट था, अब वो माउथ वॉश यूज कर रहा है भाई, तो नर्स उसे किस चीज़ के लिए वॉर्न करेगी? सीवियर हाइपोटेंशन, हिपैटिक फेलियर, एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, रैपिड वेट लॉस। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे ध्यान से कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, सो आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो कल न्यू क्वेश्चंस करेंगे, टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो बैचेस में विद योर सिलेक्शंस एंड रिव्यूज़ को चेकआउट करके, चाहे PLBS हो, चाहे DHS पंजाब हो, चाहे बाबा फरीदकोट हो, रैंकर्स आर फ्रॉम नर्सिंग एग्जाम कंटेंट। सो जुड़ सकते हो 3 मंथ्स बैच एंड 6 मंथ्स का बैच। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द